तो ये नेक्स्ट है कोची रूट टेस्ट। तो कोची रूट टेस्ट ये डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का बताता है। तो कुछ कुछ टेस्ट जो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उसको कोची रूट टेस्ट किया जाता है। तो कोची रूट टेस्ट में यहाँ बोला गया है समेशन यू एन, ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि nth टर्म, कोई भी सीरीज हो उसका nth टर्म, उसका पावर में 1/n पावर निकाल देना है। तो उसका जो लिमिट निकलेगा l, वो कन्वर्जेंस होगा जब लेस देन 1 होगा, डाइवर्जेंस होगा जब ग्रेटर देन 1 होगा, और इक्वल टू 1 होने से टेस्ट फेल हुई। सेम चीज़ ना, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 में डाइवर्जेंस है, इसलिए इन्फिनिटी में भी ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, यहाँ तक लिखने से भी हो जाता है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये हो गया कोची रूट टेस्ट का स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या टेस्ट करना है, nth टर्म में पावर 1/n डाल के टेस्ट करना है, ठीक है। तो कोची रूट टेस्ट किस तरह का क्वेश्चन को ज़्यादातर किया जाता है, जिसका पावर में n, ठीक है। जिसका पावर में n होता है तो ये 1/n जो उसका पावर काट देते हैं, जैसे कि x का पावर n होगा तो इसमें हम 1/n डाल देगा ना, तो ये n काट के हमारे पास सिर्फ x बच जाता है उस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग को सीरीज़ मिलने से 1/n से हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं इजीली कोची रूट टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बाद में सेम लास्ट में हम फोटो खींच के यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस तरह का एक सीरीज़ दिया हुआ है जिसमें nth टर्म क्या है, n+1 टू द पावर n स्क्वायर। यहाँ पे देखो पावर में n स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा n जहाँ पे पावर होगा ना, तो उसमें हम लोग कोची रूट टेस्ट को यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको यहाँ पे सेम चीज़ है, इसको सिर्फ उल्टा कर दिया तो नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे, और n से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1/n, यानी कि ये उल्टा कर लेने से n+1 ऊपर चला जाएगा, इसका ये n नीचे आ जाएगा, n से डिवाइड करेगा तो n इसको डिवाइड करेगा तो ये बच जाएगा, तो 1+1/n ऐसे बच जाता है, ठीक है। ये कुछ नहीं और बाद में ही करेगा, तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किया, nth टर्म सिंपली ये पूरा टर्म जो क्या है n un टर्म है ना, सेम पहले का जैसे टर्म है, तो उसमें हम लोग पावर 1/n डालेगा, तो ये देखो यही चीज़ को ही लिखा है, इसमें सिर्फ पावर 1/n डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है, यही निकालना है, ये चीज़ को ना, ये चीज़ को निकाल के कुछ नंबर निकालना है l, ठीक है, वही चीज़ को ही निकालना है। तो इसलिए हम लोग पावर 1/n डाल दिया, तो हम लोग के पास n कट गया ना, यहाँ में n 2 था इसलिए एक n तो बच गया, तो इस तरह का एक n बच गया, ठीक है। तो इसको हम पहले जैसे उल्टा किया, इसको उल्टा कर दिया तो नेगेटिव n रह गया, नेगेटिव n रहने के बाद नेगेटिव को हम बाहर निकाल दिया, ये देखो, तो ब्रैकेट का अंदर पॉजिटिव n ये से रह गया, ठीक है। तो 1+1/n वही डिवाइड किया है यहाँ पे, जो हम क्या था यहाँ पे n से डिवाइड कर दिया और नेगेटिव वाला ऊपर रख दिया। तो क्या होता है कि जब हम लोग लिमिट ले लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट का अंदर में है ना, ये पार्ट ब्रैकेट के अंदर में, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता है कि इसका ई होता है, ठीक है। इससे डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है लिमिट में, तो लिमिट पढ़ने से यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट है, यहाँ 1+, ये डायरेक्ट रिजल्ट है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n टू द पावर n, इसका डायरेक्ट वैल्यू है हम लोग का ई, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है, ई है। तो ये वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट कर देगा, ई का वैल्यू और 2 और 3 का मिडिल में रहता है, यहाँ जैसे बताया, यानी कि 2 से बड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट जो आया है e टू द पावर -1, यानी कि 1/e आया है। तो 1/e आया है, जो e का वैल्यू 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो यानी कि 2 रहता भी तो लेस देन 1 बना देते हैं पूरा वैल्यू को, ठीक है। 1/2 पॉइंट कुछ है तो पूरा वैल्यू को लेस देन 1 बना देता है, ठीक है। तो लेस देन 1 यानी कि क्या है, कन्वर्जेंस ना, अभी टेस्ट में देखा था, ये रूट टेस्ट का लेस देन, जो हम लोग क्या रेशियो टेस्ट में un और un+1 का लिमिट निकला था ना, तो उसमें क्या होता था कि ग्रेटर देन 1 चेक करता था ना, तो लिमिट निकलता था, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 1 है ना, कंफ्यूजन है ना। तो यहाँ पे जो लेस देन 1 होने से ये सीरीज़ जो कन्वर्जेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इस टाइप का, डायरेक्ट n टर्म दिया हुआ है, या फिर n टर्म नहीं दे के इस तरह से भी दे सकते हैं, पहले जैसे इस तरह का सीक्वेंस दे देगा 2 2 2, इसका n टर्म क्या है को निकालने के लिए हम लोग पहले का ही टेक्निक यूज़ करेगा जो रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट में किया था, पर्स टर्म या से भाग के देखिए। तो ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 2 3 4 है, यानी कि नेचुरल नंबर से किया है, यानी कि हमें n डालने से 1 2 3 4 जाता है ना, लेकिन ये n नहीं डालेगा, इसलिए हम लोग 2 से शुरू हुआ है, इसलिए हम लोग n का जगह n+1 डालेगा, ठीक है। तो ये जो n का वैल्यू 1 होने से 2 से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 से शुरू, तो हम लोग डाला है n+1, तो सबसे पहले n+1 है, पता चल गया। नीचे का भी देखो 1 2 3 शुरू हुआ, यानी कि 1 2 3 यानी कि पूरा नेचुरल नंबर कंटिन्यूस है, इसलिए n लिया है। इसका ये माइनस साइन, इसका ये फिर से 2 3
4 ये सिमिलरली जा रहा है, तो ये भी n+1 होगा और नीचे में ये भी सिमिलरली n होगा। बट ये 2 का पावर देखो, यहाँ 2 3 4 ये भी नेचुरल नंबर की जिसे गया, लेकिन 2 से शुरू हुआ है इसलिए n+1 पावर जाएगा, ठीक है। और नीचे का भी 2 3 4 पावर, यानी कि इसका पावर भी n+1 जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सब का पावर देखो, ये जो ब्रैकेट में है, तो सबका पावर भी -1 -2 -3 यानी कि -n होके जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का यह गलती लिख दिया, इस तरह का होगा, दोनों का पावर n+1 होगा, ठीक है। तो यानी कि ये पावर जो अकेला करने होगा, ये पावर दोनों का पावर है n+1, तो दोनों का पावर मिल गया हमको n+1, ऐसे भी देख सकते हैं, ये सेम है। तो यहाँ पे un तो मिल गया हम लोग, देखो un में देखो अभी यहाँ पावर देखो n है, तो अभी हम लोग un का ऊपर 1/n डालेगा तो ये n कट जाएगा, ठीक है। ये पावर जो n है ना, ये n कट जाएगा, un का पावर 1/n डाले, इसका बाद लिमिट निकालेगा, तो un का पावर 1/n डालेगा तो ये n कट जाएगा, तो हम लोग के पास क्या मिला है, ये मिल गया, ठीक है, -1 मिल गया। तो -1 मिल गया, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी n को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सिमिलरली ना जैसे करता था, n से n को दोनों तरफ न्यूमरेटर को अलग अलग करके डिवाइड कर दिया, तो 1+1/n रह गया, पावर n+1, उसी के ऐसे ये भी 1+1/n रह गया, क्या तो पावर कुछ नहीं सेम ही था, क्या -1। तो हम लोग को जानता है कि यहाँ पे अभी भी दिखा था कि यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट दिखा था ना, कहा गया ये लिमिट n 1+1/n⁴ n का e होता है, दिखा था ना, ये इसको फिर से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सिमिलरली यूज़ किया कि यहाँ में पावर n से ज़्यादा है, तो इसको हम भाग कर दिया, एक को n रख दिया और एक प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे n+1 को n को एक रखा है और +1 को यहाँ पे भाग कर दिया पावर, और ये तो सिमिलरली सेम से ही है, और पावर -1 है सिमिलरली, ठीक है। तो इससे यहाँ में हम लोग n+1 को 2 भाग कर दिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग जब लिमिट लगा देगा यहाँ पे, तो लिमिट तो ये पूरा चीज़ में लिमिट लग जाएगा, ठीक है। तो पूरा में लगेगा, यानी कि सेपरेट सब में लगेगा, ठीक है, लिमिट ऐसे होता है, ठीक है। तो सेपरेट सब में एक एक लग देगा, तो जब यहाँ में लिमिट लगेगा तो इसका वैल्यू हो जाता है e, दिखाई दे रहा है, यहाँ में हम ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ में जब लगेगा इसका पावर e हो जाएगा। यहाँ पे जब लगेगा तो n इन्फिनिटी हो जाने से इसको पूरा 0 कर देते हैं, तो सिर्फ 1 बच जाता है, ठीक है। यहाँ में जब लगता है तो इनको इसको ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो हमको रिजल्ट में आया क्या, ये e आया, ये 1 आया और ये 1 आया, तो e 1 -1 टू द पावर -1, जिससे हमको 1/e-1 मिल गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था ना, उल्टा हो गया। तो अभी सिमिलरली e का वैल्यू 2 से तो बड़ा है ना, ग्रेटर देन 2 है, e का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो 2 - 1 होने से भी 2 - 1 होने से तो 1 होता है, लेकिन 1 से थोड़ा बड़ा होगा ना, इसलिए ये 1/e-1 जो 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। e इज़ ग्रेटर देन 2 यानी कि e-1 इज़ ग्रेटर देन 1, 1/e-1 इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो लेस देन 1 है, यानी कि ये भी फिर से कन्वर्जेंस है, ठीक है, जब भी लेस देन 1 होगा कन्वर्ज है, तो ये भी हमको एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। तो इस तरह का nth टर्म भी दे सकता है और nth टर्म नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो नहीं देने से भी तुम लोग चेक मार लो कि इस तरह से कैसे निकालना है nth टर्म, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट। तो यहाँ पे चेक करो nth टर्म निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ में एक चीज़ है कि यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, x नहीं है, x है x² x³ है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकता था कि 1/2 x नहीं है, इसके बाद 2/3 x है, इसके बाद इस तरह से हम लोग बना सकता था इसको, ठीक है। तो यहाँ में क्या हो जाता था कि 1 से 2 यानी कि 1 2 3 जाता है, यानी कि n जाता था और x का पावर n-1, क्योंकि 0 से शुरू होता है ना, और यहाँ पे 2 3 4 यानी कि n+1 ऐसे देख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमको n का पावर n-1 में नहीं चाहिए, हमको x का पावर n में चाहिए बोल के हम लोग इसको क्या किया कि ये पार्ट्स टर्म को ही एलिमिनेट कर दें। तो ये पार्ट्स टर्म को ही हम एलिमिनेट कर देगा, जबकि हम पहले ही बताया था पार्ट्स टर्म को एलिमिनेट करने से सीरीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो पार्ट्स टर्म को हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर देने से हम लोग का टर्म 2/3 x और 3/4 स्क्वायर x² और 4/5 x³ में चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 4 से शुरू हो रहा है, यानी कि n+1 से शुरू हो रहा है, यानी 3 4 5 से शुरू हो रहा है, यानी कि n+2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और पावर भी देखो, 2 का पावर 2 और 3 दोनों का पावर 1 था, जब 2 था 3 था, यानी कि सबका पावर n है, ठीक है। और x का पावर भी यहाँ देखो 1 था 2 था 3 था, x का पावर भी n है। तो ईजिली हम लोग un यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो un हम लोग का ईजिली यहाँ से un ऐसे मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग UN निकालता है। तो हम लोग इसको UN तो पता चल गया कैसे निकले ना, तो हम लोग लिखने में सोल्यूशन में कैसे लिखेगा, लीविंग द फर्स्ट टर्म को लीव किया ताकि हम लोग डायरेक्ट x और दोनों सबका पावर n में आने के लिए, नहीं तो n-1 में आ जाता है। लीविंग द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम लोग को UN से n को हटाना है तो ना, तो लीविंग द फर्स्ट टर्म हम लोग का UN मिल गया था, क्या मिला था, n+1 n+2, क्योंकि 3 से शुरू हुआ था, n+1 2 से शुरू हुआ है, और पावर भी n, और x का पावर भी n, इस तरह का मिल गया। तो हम लोग को ईजिली यहाँ से UN⁴ क्या मिलेगा, n दोनों से कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं n+1 n+2 एंड x⁴ n कट गया तो x बच गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला है, इसको n कॉमन निकाल लो ताकि हम लोग डायरेक्ट लिमिट ले लेगा तो वो क्या हो जाता है कि डायरेक्ट 0 बन जाता है ना। यहाँ में भी n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो या फिर n कॉमन निकाल लो, बोलने से भी होता है। तो n कॉमन निकाल लेगा तो 1+1/n बच जाएगा, ऊपर में n कॉमन निकल गया, यहाँ से भी n कॉमन निकल के दोनों कट गया, 1+2/n और x, ठीक है, ये बच गया। तो इधर लिमिट ले लेगा, तो लिमिट UN 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो गया देखो, तो यहाँ पे हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n 1+2/n x, तो ये देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 बच गया, तो सिंपली हम लोग के पास x बच गया, ठीक है। तो x वाला जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो x वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग का लिमिट जो नंबर में नहीं आता है, पहले भी क्या था रेशियो टेस्ट में x में आता है, तो ये x क्या होगा, <1 होगा तो कन्वर्जेंस होगा, x <1 होगा तो डाइवर्जेंस होगा, सिंपली ऐसे ही लिखा जाता है। और x = 1 होने से टेस्ट फेल होगा, जो कि हम लोग का सीधा सीधी स्टेटमेंट से ही लिया जाता है, ठीक है। ये x जो अभी l का काम कर रहा है, ये l का काम कर रहा है, तो <1 होने से कन्वर्जेंस, <1 होने से डाइवर्जेंस, और = 1 होने से टेस्ट फेल। तो हम लोग इसको इसलिए x को डायरेक्ट हम लोग बोल सकता है कि बाय कोची रूट टेस्ट, कोचीज रूट टेस्ट क्या बोलेगा, समेशन UN इज कन्वर्जेंट इफ x <1 एंड diverges if x <1 and when x = 1 रूट टेस्ट फेल्स, ठीक है। तो x = 1 में रूट टेस्ट फेल हो जाता है, तो जब रूट टेस्ट फेल हो जाता है तो nth टर्म में हम लोग क्या करता है, हम लोग nth टर्म में x = 1 का वैल्यू डाल के देखते हैं। तो हम लोग का UNth टर्म क्या है, ये है, तो इसमें जो x का वैल्यू हम लोग 1 डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो रूट टेस्ट में जब UN में जब when x = 1 डाल देगा तो क्या होगा, तो x = 1 डाल देगा तो हम लोग के पास UN मिलेगा n+1 n+2 n, x नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ में n कॉमन निकाल लेगा तो हम लोग पहले का जैसे इसको लिख सकते हैं 1+1/n n 1+2/n n, ठीक है। तो 1+1/n n 1+2/n n, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, जब इन्फिनिटी चला जाता है तो हम लोग VN लेके वो n को हटा देता था ना, तो बाद में उसका एग्जांपल भी देखिएगा, जब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा n बच जाता है, इस तरह का क्वेश्चन n बचने से हम लोग VN = 1/n लेके इसको हटा देता था, ठीक है। तो जो हम लोग कंपेरिजन टेस्ट में किया था, ठीक है, जब n एक बच जाता है, नहीं बचने से हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें n कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हमें लिमिट लेगा तो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट UN लेते हैं। तो लिमिट डायरेक्ट लेने से क्या होता है कि UN का लिमिट जब ≠0 होगा तो सीक्वेंस डाइवर्जेंस होता है, =0 होने से टेस्ट फेल, उसमें चेक नहीं कर सकते फिर से, =0 होने से ही चेक कर पाएगा। तो यहाँ पे UN का वैल्यू डायरेक्ट ≠0, कल जैसे क्या था सेम, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n⁴n, इसका तो वैल्यू जानते हैं ना, ई होता है, उसी का जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा 1+2/n, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग क्या करते हैं 2/n में क्या करते हैं कि 1/n नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह का इसको देख सकते हैं, 2/n को n/2 ऐसे टाइप से देख सकते हैं, 2/n को ऊपर नीचे नंबर से n/2, ठीक है। तो इसका जो पावर होगा उसको भी हम लोग n/2 ऐसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि n/2 कैसे बनाएगा, क्योंकि ये तो n था, तो n/2 बनाने के लिए इसको क्या करेगा, n 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, तो हमको यहाँ पे मिल जाता है n/2 और डिवाइड किया वाला को ऐसे रख दो और मल्टीप्लाई किया वाला को यहाँ हटा दो, ताकि लिमिट यहाँ में रहेगा तो डायरेक्ट हमको ई मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ पे वैल्यू होने से वो ई हो जाता है। ठीक है, एन वाला, ठीक है, इन्फिनिटी में जाने से एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी ई बनाने के लिए क्या किए, एन का जगह यहाँ पे 2 है बोल के n/2 से हम लोग इसको भी पावर को भी n/2 बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पावर में n था, यहाँ भी n था। ठीक है, तो हम लोग का ये रिजल्ट आ गया e/e²। ठीक है, ये 2 दोनों ई हो गया था, लेकिन यहाँ में 2 है, तो जो कि हमको मिलेगा 1/e विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 यानी कि समेशन इम्प्लाइज समेशन un डाइवर्जेस इफ x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 में समेशन un डाइवर्ज होगी। ठीक है, तो हैंस लिख सकता है, सबको एक साथ लिख दो, हैंस द गिवन सीरीज converges if x is less than 1 and diverges if x is greater than, और ये इक्वल नहीं इक्वल टू 1। तो ऐसे ही हम लोग फाइनली इसको, ये सिमिलर एग्जांपल्स है, यहाँ में जब फेल हो जाता है तो हम लोग कंपेरिजन टेस्ट से सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम किया था कंपेरिजन टेस्ट से सोल्व नहीं किया था x इक्वल टू 1 में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा n था, जो लिमिट लेने से इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता था। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये क्वेश्चन में हम लोग जैसे कि सेम ही किए, यहाँ पे 2 3 4 जा रहे तो n+1 डाल लिया। ठीक है, और पावर जो 1 2 3 जा रहे तो हम लोग n डाल लिया। ठीक है, उसी कैसे नीचे भी 1 2 3 जा रहे तो n डाल लिया, और 1 2 3 का पावर 2 3 4 जा रहे तो n+1 डाल लिया, और x का पावर तो 1 2 3 जा रहे तो n डाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे un ऐसे हो जाता है, un का पावर 1/1 है, सब पे सब का पावर n से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर का ये n का पावर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/n हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट 1/n हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या n+1 बच जाएगा, और x का पावर से भी n गायब हो गया, और नीचे में यहाँ भी n डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग 1 + 1/n ले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ में क्या किया कि 1 + 1/n यानी कि 1 + 1/n, n का पावर यानी कि एक पावर 1 है, एक पावर दिस है, दोनों को भाग कर दिया, तो यहाँ पे एक n पावर है और एक का पावर 1/n। ठीक है, x सेम, तभी क्या किया, ये n से ये ऊपर वाला को हम डिवाइड कर दिया फिर से, तो n से ऊपर वाले को डिवाइड करेगा तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1/n, इधर 1 बचा है और 1/n बच गया, और ये तो सेम लिया x और ये सेम लिया, ये x⁻1/n। तो यहाँ में क्या होता है कि इसका डायरेक्ट लिमिट हम पता है, इसका लिमिट पता है, और इसका तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लिमिट में कुछ चेंज नहीं होगा, तो अभी लिमिट ले लेगा तो हम लोग लिमिट मिल जाता है इसका और इसका, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे है, देखो डायरेक्ट 1 होते हैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट से डायरेक्ट ये 1 होगा, और इसका तो पता ही है ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो हम लोग के पास सिर्फ x बच जाएगा। तो पहले की तरह यहाँ पे पहले की तरह ही x बच गया, तो पहले की तरह ही हम सेम चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर दिया, ये वैल्यू ही मिलेगा कोची रूट टेस्ट से। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 में टेस्ट फेल हो जाता है पहले की तरह ही, तो हम लोग un का वैल्यू में 1 डाल के देखते हैं। un का वैल्यू में 1 डालने से x इक्वल टू 1 डालने से हमें x नहीं रहेगा ना, तो x नहीं रहेगा, तो ये इस तरह से हम फिर से नीचे से भाग कर दिया, नीचे से भाग कर दिया n और 1 को, तो एक n है एक 1 है पावर, तो नीचे से भाग कर दिया, तो हमको यहाँ में n पावर मिलते हैं, यहाँ n पावर मिलते हैं, दोनों कॉमन n पावर है ना, 1/n तो यहाँ ही है, तो un जो 1/n रह गया, और यहाँ से n फिर से डिवाइड करके ऐसे रहेगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक n एक्स्ट्रा मिल गया नीचे में, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनाइट कर देते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग आने से क्या करते हैं, हम लोग कंपेरिजन टेस्ट से हम लोग bn लेके इसको डिवाइड करके हटा देते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग पार्स कंपेरिजन टेस्ट जो लिमिट फॉर्म में ले रहा है, जिससे ये n बच गया, बोलते हैं हम लोग ये n को यहाँ से हटाने के लिए 1/n लिया है। ठीक है, तो 1/n लिए, तो लिमिट un/bn में हम लोग को 1/n और 1/n एक दूसरे से कटाकटी हो जाते हैं, तो यहाँ un/bn में 1 एक दूसरे से कटाकटी हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट बच जाता है जो कि ये है, और जिसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू जानता था ई है ना, तो ई तो जीरो नहीं होगा, फाइनाइट एंड नॉन जीरो होने, तो ई जीरो नहीं होगा, तो यानी कि ये कंपेरिजन टेस्ट का फर्स्ट टाइम से क्या होगा, un और bn एक साथ कन्वर्जेंस होगा और एक साथ डाइवर्जेंस होगा, यानी कि दोनों से कोई एक कन्वर्जेंस होने से दूसरा भी कन्वर्जेंस, दोनों से कोई डाइवर्जेंस तो दूसरा भी डाइवर्जेंस। यहाँ पे क्या हुआ कि bn जो एक डाइवर्जेंट है, तो हम लोग ये तो जानते हैं n का वैल्यू 1 है, दिखाई दे रहा है ना, तो ये डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंट। ठीक है, तो un भी इसलिए डाइवर्जेंट हो गया, तो bn डाइवर्जेंट है तो un भी ऑटोमेटिक डाइवर्जेंस हो गया है ये कंपेरिजन टेस्ट से। तो हम लोग के पास क्या मिला कि यानी कि x इक्वल टू 1 में un डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी कि जो गिवन सीरीज था
लेस देन 1 में कन्वर्जेंस था, ग्रेटर देन 1 में डाइवर्जेंस था, और डाइवर्जेंस कहाँ में था, इक्वल टू 1 में। ठीक है, तो यही तीनों चीज़ को हम लोग लेके चल के यहाँ लिख देते हैं कि हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंस इफ एक्स इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंस इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेम टाइप। ठीक है, तो यही चीज़ में देखना है, जब एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या प्रूव करते हैं। तो इसी तरह का कंडीशन में ऐसे भी आ सकते हैं कि हम लोग ये दोनों को नहीं करके ऐसे कभी कभी ऐसे आ जाता है कि हम लोग पर्स यहाँ पे वो करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी होगा कि पर्स हम लोग डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करते हैं, वो फेल हो जाने का बाद फिर से कोची रूट टेस्ट भी ऐसे भी करते हैं। दूसरा दूसरा टेस्ट करके हम लोग जाके रिजल्ट को भी निकालते हैं। ठीक है, बाद में ऐसा एग्जाम्पल भी तुमको देखने मिलेगा। ठीक है, तो यही था मेरा कोची रूट टेस्ट का एग्जाम्पल्स, और जितना तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं करो, सिमिलर टाइप का ही होगा। हम सीखने से ये वीडियो का पीछे में फोटो डाल देते हैं।